हेलो दोस्तों, रेल साथी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता हो ही गया होगा कि रेलवे ने अपने कर्मचारियों के ट्रांसफ़र रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको आज सारा डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कर्मचारी 15 अगस्त से किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या किसी भी ग्राउंड पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर्मचारी को ऑनलाइन ही करना होगा। अब कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना भी चाहें तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें लंबा चौड़ा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन की स्थिति को भी जान पाएंगे और डिवीज़न के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन होने से एक और फ़ायदा यह होगा कि ट्रांसफ़र में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारी जान पाएंगे कि जहां वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे पहले और कितने कर्मचारी ने वहां ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर चुका है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी कर्मचारियों की समस्या होती थी। उन्हें बार बार इसके लिए डिवीज़न ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे और पता भी नहीं हो पाता था कि उनका आवेदन जो लिया गया है वह आगे फॉरवर्ड हुआ है भी या डिवीज़न में ही पड़ा है। और अब ऑनलाइन आवेदन भी कर्मचारी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको HRMS में लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक और बात आपको मैं बता दूं, HRMS ऐप में अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको गूगल में जाकर HRMS को लॉगिन करना होगा। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं आपको लॉगिन कैसे करनी है और फिर जानेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑप्शन कहाँ मिलेंगे और कुछ उसमें फॉर्म में जो मुख्य ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें, उसमें गूगल में सर्च करें HRMS लिखने के बाद सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन HRMS इंडियन रेलवे। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आपको यूजर ID और पासवर्ड डालनी होगी। यूजर ID में आपको यहाँ HRMS ID डालनी होगी और पासवर्ड जो आपने रजिस्टर करते समय आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वह पासवर्ड यहाँ डालनी होगी। और उसके बाद फिर आपको यहाँ लिखे कैप्चा आपको दिख रहा होगा, यह कैप्चा नीचे फिल करना होगा कैप्चा वाले बॉक्स में और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए फटाफट से डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे आपका नाम सामने शो हो रहा होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आया होगा। यदि OTP नहीं आया है तो आपको यहाँ से OTP रीसेंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप दोबारा से OTP मंगवा सकते हैं और यह OTP 6 दिनों तक मान्य होती है। तो फटाफट से मैं OTP यहाँ डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे वेरीफाई OTP का ऑप्शन आता है, यहाँ आप क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ यदि आपके पास भी ऐसा पॉपअप मैसेज आ रहा है तो आपको यहाँ रेटिंग करना है। यदि आप चाहते हैं इस पर रेटिंग करना तो रेटिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप नोट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। मैं फिलहाल इसे नोट नाउ पे क्लिक करता हूँ और अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूं। तो अब आप अपने HRMS में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको क्या करनी है वह मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब यहां आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में IRHRMS ESS वर्जन 3.0 यहां दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे कई सारे ऑप्शंस खुलकर आ गए होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दो ऑप्शंस आपको ट्रांसफ़र के लिए मिलेंगे, एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र और दूसरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। तो आप यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करें और यदि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किसी भी प्रकार का लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए क्लिक कर दें। यहाँ दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता दूँ, मेडिकल ग्राउंड ट्रांसफ़र या फिर स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए भी आप इसी ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का ही। तो आप यहाँ क्लिक करने के बाद आगे आपको ऑप्शंस मिल जाएगी कि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं या फिर स्पाउस ग्राउंड पे या मेडिकल ग्राउंड पे। तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देना है तो आप यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपने पहले से कोई एप्लीकेशन दे रखा है तो वह भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा एप्लीकेशन नंबर के साथ में, और साथ ही साथ आपको नीचे में देख पा रहे होंगे स्टेटस भी यहाँ पे शो कर पाएगा यदि आपने पहले से एप्लीकेशन कर रखा है। तो यदि आपने पहले से एप्लीकेशन नहीं किया है
और आप अभी एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक करें। अब आप देख पा रहे होंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए दोनों एम्प्लॉय का डिटेल्स होना जरूरी है। तो आपका डिटेल्स पहले से यहाँ लगभग फिल मिलेगी। कुछ जो ऑप्शंस है वो आपको फिल करनी होगी और एम्प्लॉय 2 का सारा डिटेल्स ही आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जिसमें आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी होगी और डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले से दिया हुआ है, तो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आप देख रहे होंगे स्टाफ टिकट नंबर, यदि आपके पास आई कार्ड नंबर है तो वह यहाँ पे फिल कर दें। और यदि आपको कोई प्रमोशन मिला है तो उस प्रमोशन का डेट भी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी और किस डेट पे मिला है वह भी आपको यहाँ डालना होगा। और इसी प्रकार आप एम्प्लॉय 2 का सारा डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और सारा डिटेल फिल होने के बाद आप यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक टिक का निशान बन जाएगा और फिर रिमार्क्स में आप लिख दें क्यों आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं और उसके बाद लास्ट में आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बस इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अब देख लेते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए क्या करना होगा। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए भी आपको सबसे पहले ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे क्लिक करनी होगी। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे यदि आपने पहले से कोई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा और आपका स्टेटस यानी कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वो भी यहाँ शो होगा। और यदि आप उसे दोबारा से लगाना चाहते हैं या फिर उससे चाहते हैं कि मैं वहाँ नहीं लगाऊँ, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से विड्रॉवल भी कर सकते हैं। यहाँ विड्रॉवल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए देखते हैं न्यू एप्लीकेशन के लिए क्या करना होगा। यदि आप नया एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए तो आप यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। यहाँ भी आपका डिटेल पहले से लगभग फिल मिलेगा। यदि आपका डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी लगता है कि ये गलत है तो आपको पहले वो सही करवाना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़े और नीचे आएंगे तो नीचे देख पाएंगे आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आप यहाँ सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक भरें। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांसफ़र का। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ये जो है मेन ऑप्शन है। यहाँ आपका डिसाइड होगा कि आप कौन सा ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं। आप स्टेशन ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं, डिवीजन ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं या फिर इंटर जोनल ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप सही से फिल करें। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आप दूसरे जोन में ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ इंटर रेलवे पे क्लिक करना होगा। और यदि आप दूसरे डिवीज़न में, लेकिन आपका जो जोन है वो सेम होना चाहिए, एक ही जोन में दूसरे डिवीज़न में आप जाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ इंटर डिवीज़न पे क्लिक करना होगा। और यदि आप सेम डिवीज़न में यानी कि जिस डिवीज़न में आप पहले से काम कर रहे हैं उसी डिवीज़न में आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र चाहिए यानी कि दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र चाहिए तो उसके लिए आप इंट्रा डिवीज़न पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास सारी ऑप्शंस उसी के अनुसार से खुलकर आएंगे। जैसे कि मैं देखिए इंटर रेलवे पे क्लिक करता हूँ, जो कि इंटर रेलवे यानी कि दूसरे जोन में मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। तो उसके लिए देखिए कोई भी ऑप्शंस में चेंजेज नहीं हुई है, आपको सारा ऑप्शंस भरनी होगी। अब यहाँ रेलवे यूनिट, आपको यहाँ से रेलवे यूनिट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ रेलवे जोन सिलेक्ट करनी होगी और स्टेशन अगर चाहते हैं तो स्टेशन भी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप भी यहाँ पे, उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट का ऑप्शन जो कि पहले से फिल होगा, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डेसिग्नेशन नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपका जो भी डेसिग्नेशन है, जिस पद पे आप हैं वह डेसिग्नेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है एम्प्लॉय सेल्फ फोटो जो कि जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आप पहले से ही किसी पेज में सिग्नेचर करके रख लें और फोटो भी रख लें। ये दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और फिर अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफ़र ग्राउंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ट्रांसफ़र ग्राउंड इसी से डिसाइड होगा कि आप किस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आप किस प्रकार के ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो यहाँ पहला है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, यानी कि आप खुद के अनुरोध पे ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा। और यदि आप किसी फिजिकल हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यदि आप स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो वह भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगानी है, स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लगानी है, या फिर और भी दो ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शन में कोई चूज करनी है जो कि हैंडीकैप्ड के लिए दे रखा है। तो मोस्टली यहाँ लोग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं। तो यहाँ आप ट्रांसफ़र ग्राउंड पे आप पहले से चूज कर लें। उसके बाद आपको रेलवे जोन यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी और स्टेशन यहाँ से आपको डालनी होगी किस स्टेशन पे आप जाना चाहते हैं। सब डिपार्टमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। यदि सब डिपार्टमेंट आपको पता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें।
और नहीं पता है तो यहाँ आप नहीं भी डाल सकते हैं। ये मोस्टली आपको देखना है जहाँ पे आपको ये रेड स्टार दिख रहा है उसमें आपको कंपलसरी फिल करना ही है। उसके नीचे ऑप्शन है स्टेट योर स्पेशल कंडीशन, यदि कोई स्पेशल कंडीशन है तो वह यहाँ पे आपको डालनी होगी। उसके नीचे ऑप्शन है अपलोड योर साइन, जो कि जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होगा, तो आप पहले से साइन करके रख लें और यहाँ से फाइल चूज कर लें। चूज करने के बाद यहाँ आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या डालनी है, यदि आप स्पाउस ग्राउंड पे या मेडिकल ग्राउंड पे आप ट्रांसफर लगाना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालनी होगी। तो यहाँ से भी आप चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ फाइल को अपलोड कर दें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यह भी आपको फिल करना होगा जो कि पिन कोड के साथ में है। यह डिटेल्स आपको पूरा फिल करना होगा और फिल करने के बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक ऑन द बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद टिक हो जाएगी। नीचे आएंगे तो आपको दो और ऑप्शन मिलेगी, सुपरवाइजर HRMS ID, जो भी आप जिनके अंडर में आप काम करते हो उनका HRMS ID यहाँ पे डालना होगा और फिर रिमार्क्स में आपको लिखनी होगी आप क्यों ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। रिमार्क्स लिख देने के बाद आपको यहाँ फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप यदि चाहते हैं कि आप इसका स्टेटस देखें या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दोबारा से अप्लाई करनी है, आप अपना एप्लीकेशन को विदड्रॉवल करना चाहते हैं, तो वह ऑप्शन के लिए आपको फिर से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन पे आना होगा और वहां से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस और विदड्रॉवल करना चाहें तो विदड्रॉवल कर सकते हैं। तो मैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन पे फिर से आ जाता हूं। दोस्तों मुझे अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगानी है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यदि आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया होगा तो सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे और किस डेट में आपने सबमिट किया है वह भी यहाँ पे दिख जाएगा और किस स्टेशन के लिए आपने ट्रांसफ़र लगाया है वह भी यहाँ पे दिखेगा और स्टेटस आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वह भी आप यहीं से जान पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे वहाँ नहीं जानी है तो आप यहाँ से विदड्रॉवल का ऑप्शन पे भी क्लिक करके एप्लीकेशन को आप विदड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और फिर दोबारा से चाहें तो फिर से दोबारा अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैं यहाँ से पूरी जानकारी आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड दे पाया हूँ, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करनी है। एक ऑप्शन इसमें और आपको मिल जाएगी जो कि सबसे नीचे में दिखाई दे रहा होगा, डैशबोर्ड के सबसे नीचे में आप देख पा रहे होंगे। तो एक और ऑप्शन आपको यहाँ से दिखेगी ट्रांसफ़र का। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने ट्रांसफ़र का स्टेटस रिपोर्ट देख पाएंगे। ट्रांसफ़र का रिपोर्ट क्या है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का रिपोर्ट आप यहाँ से बिल्कुल देख पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको यहाँ से क्लिक करनी होगी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रिपोर्ट पे और फिर आप देख पाएंगे आपने जो अप्लाई किया है उसका रिपोर्ट क्या है। तो इस पर आप क्लिक कर दें और आपको यहाँ डेट सिलेक्ट करनी होगी। जिस डेट पे आपने लगाया है उस डेट से आपको अभी तक का डेट सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ फ्रॉम डेट में आप जब भी आपने लगाया है उस डेट को सिलेक्ट कर लें या उससे पहले सिलेक्ट कर लें और टू में रहने दें, क्योंकि जिस डेट में आप यह रिपोर्ट चेक कर रहे होंगे वही डेट यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। और उसके बाद गो पे क्लिक कर दें। गो पे क्लिक करने के बाद आपका जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रिपोर्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। एक स्टेटस आपका क्या है वह नीचे शो होगा और पेंडिंग है तो कहाँ पे पेंडिंग है यह भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेंडिंग विथ में कि आपका कहाँ पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए और वह भी यदि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हो तो वह खुद से ही मोबाइल से अपने आवेदन को कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।